ओम शन शनिश्चराय नमः। नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से मोक्ष मार्ग में आपका स्वागत है। ये तो हम सबको ही पता है कि शनिदेव न्याय के देवता कहलाते हैं, परंतु बहुत से लोग ये मानते हैं कि शनिदेव हमें केवल अपने क्रोध का ही शिकार बनाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर शनिदेव हमें हमारे बुरे कर्मों की सज़ा देते हैं तो वे हमारे अच्छे कर्मों का फल भी देते हैं। माना जाता है कि शनिदेव को काली उड़द, काले तिल, काले वस्त्र, सरसों का तेल बहुत प्रिय है और इन सब से ही शनिदेव की पूजा की जाती है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में भी मीठा पानी डाला जाता है और पीपल की 7 बार परिक्रमा की जाती है। अगर ऐसे पूजा की जाए तो शनिदेव बहुत जल्द मनोकामना पूरी करते हैं। जाने अनजाने में अगर कभी भी कोई गलती हो जाए तो शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करके उनके समक्ष माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आइए भक्तों, इसी के साथ आज की शनिदेव की कथा प्रारंभ करते हैं। हे शनिदेव, जो भी इस कथा को सुने उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शनिदेव महाराज की जय। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इनसे घबरा गया और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाएगा वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रखा। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो सबसे अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस क्रम के अनुसार लोह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में ही बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए, किंतु अन्य देवता खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने द्वारपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को बहुत पसंद आया और उसकी सवारी के लिए चल दिए। राजा जो ही उस पर बैठे वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। वह घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्धान हो गया और राजा को वहीं गिरा दिया। राजा भूखा प्यासा उस वन में भटकता रहा। बहुत भटकने के बाद एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश
उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने सोचा कि राजा के यहाँ आने से ही उसे आज इतना लाभ हुआ है। वो बहुत प्रसन्न हुआ और राजा को अपने साथ अपने घर ले गया और भोजन इत्यादि कराया। राजा को जिस कमरे में सेठ ने ठहराया था उस कमरे में खूंटी पर एक सोने का हार टंगा हुआ था। राजा के देखते ही देखते उस हार को खूंटी ने निगल लिया, लेकिन जब सेठ आया, सेठ ने देखा कि हार खूंटी पर नहीं है और राजा के अलावा उस कमरे में कोई नहीं था, तो चोरी का इल्ज़ाम राजा के सिर लगा दिया गया और जहां सेठ रहता था उस नगर के राजा के पास राजा को भिजवा दिया गया। राजा ने न्याय करने के लिए उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे सड़क पर ही छोड़ दिया। देखते ही देखते एक दिन एक तेली वहां से जा रहा था। जब तेली ने राजा की यह दशा देखी तो उसको दया आ गई और अपने साथ राजा को ले लिया। राजा अपनी जीभ से ही उन बैलों को हाँकने लगा। उस दौरान राजा की साढ़े साती समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह एक दिन मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेज दिया गया। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी राजा से करेगी। उसे बहुतेरा समझाने पर भी वह नहीं मानी। उसके माता पिता बहुत ही परेशानी में आ गए, क्योंकि वे चाहते थे कि वो किसी राजा से विवाह करे, लेकिन वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक ऐसी व्यक्ति से विवाह करे जिसके हाथ पैर ना हैं। लेकिन जब राजकुमारी नहीं मानी तब वे मान गए और उस राजकुमारी का विवाह उससे हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी को भी मत देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा सुनेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। जब प्रातःकाल राजा की आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई और राजा भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उसके हाथ पैर वापस आ गए थे। जब राजकुमारी को ऐसे आश्चर्यचकित देखा तब राजा ने उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। उसके साथ ही सबने देखा कि हार जो खूंटी निगल गई थी वह अब उसे वापस उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पणिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। राजा प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। हे शनिदेव, अपनी वक्र दृष्टि किसी पर मत डालना, सबको उनके अच्छे कर्मों का फल देना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय शनिदेव।
तो भक्तों, यहीं शनिदेव की कथा समाप्त होती है। आपको शनिदेव की कथा कैसी लगी ये हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।